एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण में क्लास 5 का चैप्टर 2 का करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। अभी की जबकि ये हमारे 2022 का न्यू सिलेबस है। तो उपसर्ग प्रत्यय पहले क्या होता है आपको वो जानना है। चैप्टर में जो है सेम टू सेम ज़रूरी नहीं है, बस आप जान लो बच्चों की उपसर्ग प्रत्यय आखिर होता क्या है, तो आप उस चैप्टर को आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए पहले जानते हैं कि उपसर्ग आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं, उपसर्ग। तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का पार्ट 1 है। अभी देखिए इसके कितने पार्ट बनते हैं वो तो आगे पता चलेगा। तो उपसर्ग आखिर होता क्या है। संस्कृत, कोई भी वर्ड अगर आप सुनते हो, शुद्ध भाषा जो होती है हमारी संस्कृत की भाषा होती है। संस्कृत एक संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत एक संस्कृत से उत्पन्न मतलब यानी कि कहने का मतलब कि संस्कृत में से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये आपको बताने के लिए कि ये उपसर्ग शब्द जो है वो संस्कृत में से उत्पन्न भाषाओं में से एक शब्दांश या अव्यय इसे कहा जाता है। उपसर्ग को ये भी कहा जाता है जो किसी शब्द के आरंभ यानी कि शुरुआत में, पहले, सबसे पहले आरंभ में जुड़कर यानी आरंभ में इसे लगाया कर अर्थ में विशेषता ला दे, यानी कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में जोड़ दिया जाए और उसकी कोई विशेषता ये बतला दे तो वही कहलाता है उपसर्ग। बदल दे या उसका अर्थ ही बदल दे, यानी कहने का मतलब सिंपल शब्द में है कि कोई ऐसा वर्ड है जिसके आगे अगर इसे लगा दिया जाता है तो उस शब्द का बिल्कुल अर्थ ही, तो उस शब्द का बिल्कुल मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, आगे चलिए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब हम एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये हो गया आपका, मतलब हमने जान लिया। तो उपसर्ग आखिर होता क्या है। हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया उपसर्ग। अब यहाँ देखिए एक वर्ड है और एक इधर दो वर्ड है। तो यहाँ से चलिए यहाँ हमने लिख दिया उप और यहाँ हमने लिख दिया सर्ग। तो जो ये उपसर्ग है, उप है और ये सर्ग है। उप का मतलब क्या होता है, समीप, जैसे हमने कहा कि पहले लगता है ये निकट। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अब जैसे कि ये समीप लग के और सर्ग मतलब सृष्टि कर देता है, अगर ये सर्ग के तहत इसकी सृष्टि कर देता है। अब चलिए हमने जान लिया कि उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना। अब हम जानेंगे उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी, देखिए, शब्द के पहले लगकर
उसका अर्थ, जैसा कि इसमें बोला गया था ऊपर में कि अगर किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या, शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे एक मैंने उदाहरण दे दिया, जैसे कि अप है और मान है, अपमान। अब हमने सिर्फ यहाँ पे मान लिखा, इसके आगे हमने अप लगा दिया, तो क्या बन गया, अपमान। मान शब्द था जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लेकिन अगर हमने उसमें उपसर्ग का एक वर्ड हमने अप जोड़ दिया, तो ये शब्द का बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। मतलब मान, प्रतिष्ठा से बिल्कुल उसकी इंसल्ट हो गई, यानी अपमान हो गया। इस तरह के वर्ड आपको बहुत सारे आगे चल के मिलेंगे। सो अभी के लिए बच्चों समझने के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है कि उपसर्ग कहाँ से निकल के आया है, दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उपसर्ग को छांटा कैसे जाता है, पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, पहले उपसर्ग जानेंगे, फिर प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे, फिर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को छांटना सीखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।